अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट के बारे में पढ़ेंगे। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लास 7 की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के अंदर दिया गया है, यानी ये क्लास 7 के लेवल का कॉन्सेप्ट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सेट ऐसे होते हैं जिनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं और कौन से सेट ऐसे होते हैं जिनको हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट होने के लिए जरूरी है कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, यानी अगर दो सेट्स के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, कॉमन एलिमेंट ना हो, इन अदर वर्ड्स द इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट, कि उनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट हो। यानी जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो वो दोनों एम्प्टी सेट हों, तो उस सूरत में वो दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट। अब मैं आपको ओवरलैपिंग सेट के बारे में बताऊंगी। Two set A and B are called overlapping sets if there is at least one element common between them, but none of them is a subset of other. यानी उनमें एक एलिमेंट भी अगर कॉमन हो जाएगा, कोई एक सिंगल एलिमेंट भी उनका कॉमन हो जाएगा, तो वो एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उनमें से कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट ना हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ए सेट है हमारा 0, 5, 10 और बी सेट है हमारा 1, 3, 5, 7। इन दोनों में देखिए कि एक एलिमेंट 5 जो है, ये एलिमेंट 5 दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये सेट एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे, बिकॉज 5 इज कॉमन एलिमेंट इन सेट्स ए एंड बी and none of them is subset of the other. इनमें से कोई भी दूसरे का सबसेट नहीं है। अब आप देखिए कि कुछ सेट्स मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए यहां पर लिखे हैं। लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। आपने इसमें से अब डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स को अलग करना है। देखें, ए बी सी डी ई और बी सेट है हमारा डी ई एफ जी एच। तो इन दोनों में देखिए क्या कोई एलिमेंट हमारा ऐसा है जो कॉमन है? जी देखिए, सेट ए में भी डी ई मौजूद है और सेट बी में भी डी ई मौजूद हैं। तो इसलिए ये दोनों सेट्स एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे, बिकॉज दे हैव टू कॉमन एलिमेंट्स बट नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ अदर। ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, बस दोनों के अंदर ये दो एलिमेंट कॉमन हैं। तो इसलिए इनका जब मैं इंटरसेक्शन लूंगी तो उसमें डी ई आ जाएगा, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेट ए और बी एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट हैं। अब अगला देखिए, सेट पी में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड सी इज सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, मैंने अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स एंड 4, 6, 8 एंड it is continued rest on all the other elements are called composite numbers. Two set P and C are said to be disjoint set because there is no common element between them. देखिए, जो प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नहीं हो सकता, जो कंपोजिट नंबर होगा वो प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट सेट्स हैं। इनमें कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। इनका इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो वो एम्प्टी सेट होगा, इसलिए इन दोनों को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे, यानी इनका कोई जॉइंट नहीं है। अगला देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक सेट को यूनिवर्सल सेट क्यों कहते हैं, और अगर किसी सेट का मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या है। देखिए, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट ऑफ द सेट्स
यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सेट्स के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स मौजूद हों, उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। A set which contains all the possible elements of the set under consideration is called the universal set, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। The universal set of counting numbers is 1 से लेके 1 2 3 and it will be continued। जहां तक भी आप काउंटिंग लिख सकें वहां तक ये कंटिन्यू रहेगा। जब आपने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे कि कंसीडर करें कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से आपने जो सेट आपको दिया गया है उसको माइनस करना है, उसका डिफरेंस निकालना है। यानी फॉर एग्जांपल आपको एक सेट बी दिया गया है और आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करेंगे और फिर जो सेट आपके पास हासिल होगा उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी कहेंगे और उसको डोनेट किया जाता है बी के ऊपर ये एक डैश का साइन लगाकर, एक कॉमे की तरह का छोटा सा निशान लगाकर, या बी के ऊपर इस तरह से डॉट लगाकर, और उसको पढ़ा जाता है एज बी कॉम्प्लीमेंट। सो वी कैन डिफाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी एज बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट which contains all those elements of universal set which are not element of set B। यानी जब हम यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करेंगे तो जो उनके सेम एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्रॉस आउट कर देंगे और बाकी बच जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो बी डैश सेट में लिखे जाएंगे। इस तरह से हमारे पास बी डैश सेट आ जाएगा। आप इस एग्जांपल में देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, ए सेट 1 से 5 तक है, बी सेट ऑड नंबर्स हैं, सी सेट इवन नंबर और डी सेट है 3 4 5 6 7। अब मुझे ए डैश निकालना है, मैं यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर रही हूँ। तो आप देखिए कि मैं कैसे माइनस कर रही हूँ। मैं अभी आपको इसको क्रॉस आउट करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये बात क्लियरली समझ आए कि हमें इसको कैसे करना है। ये बहुत इजी मेथड है लेकिन सिर्फ इसको समझने की जरूरत है। आप ये देखिए कि मैंने 1 लिखा, इसमें भी और इसमें भी। मैं यहाँ पे से भी 1 को 1 से क्रॉस कर दूंगी। ये देखिए ये 1, ये इस 1 के साथ क्रॉस हो गया। जो दोनों में एलिमेंट होंगे उनको हम क्रॉस आउट कर देंगे। इसी तरह 2 के साथ हमारा 2 क्रॉस हो जाएगा, 3 के साथ हमारा 3 क्रॉस हो जाएगा, इसी तरह 4 के साथ 4 और 5 के साथ 5। बाकी हमारे पास बच जाएंगे 6 7 8 9 और 10। यानी यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बच गया था 6 7 8 9 10, तो वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह जब यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1, ये प्राइम नंबर, ये कट जाएगा, 3 ये कट जाएगा। यानी ऑड नंबर जितने हमारे हैं वो हम डिडक्ट कर देंगे इसमें से, और जितने भी इवन नंबर हमारे पास हैं वो हमारे पास बाकी बच जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में से जब सी सेट को माइनस करेंगे तो आप देखिए कि इवन नंबर्स कट जाएंगे और ऑड नंबर हमारे पास बाकी रह जाएंगे। इसी तरह जब यूनिवर्सल सेट में से डी सेट को माइनस करेंगे तो 3 4 5 6 7 कट जाएंगे और 1 2 8 9 10 हमारे पास बाकी रह जाएंगे। यानी यूनिवर्सल सेट में जो हमारे पास बाकी बचेगा वो चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि आपने जब इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है तो जब आप डी डैश सेट में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सल सेट में से डी सेट को माइनस कर रहे हैं, तो डी डैश सेट में आप सिर्फ वही एलिमेंट्स लिख सकेंगे जो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्रॉस आउट होने के बाद बाकी बचेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू। यूनिवर्सल सेट, होल सेट, आपने उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आप जो है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं होल नंबर्स को। यूनिवर्सल नंबर में हमारे पास प्लस माइनस के साइन के साथ सारे नंबर मौजूद हैं और होल नंबर में हमारे पास होल सेट में सिर्फ प्लस के साइन के साथ हैं।
तो जितने भी नंबर माइनस के साइन के साथ हमारे हैं वो हमारा W कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज यकीनन गौर की होगी कि मैंने 0 एलिमेंट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 0 प्लस और माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करते हैं तो 0 विदाउट एनी साइन आता है। 0 के साथ ना प्लस का साइन आता है ना माइनस का साइन आता है। अभी इंशाल्लाह जब हम अपना होल नंबर्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, तो उसमें मैं आपको नंबर लाइन की मदद से ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि इंटीजर्स में हमारा किस तरह से सारा काम होता है। इस चैप्टर के लिए अब आपकी सिर्फ और सिर्फ 7th क्लास का एक टॉपिक वेन डायग्राम जो है वो हमारा बाकी रह गया है। वो इंशाल्लाह मैं 7 और 8 क्लास की इकट्ठी एक ही वीडियो अपलोड करूंगी, तो वो इंशाल्लाह आपको जल्द ही मालूम हो जाएगा कि वो हमने किस दिन अपलोड की है। जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का, ताकि आप वेन डायग्राम को सीख सकें, उसे कलर कर सकें, उसके अंदर एलिमेंट्स को क्लियरली लिख सकें और उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। आज के लिए अल्लाह हाफिज।